आगे का पोर्शन डिटर्मिनेंट के बारे में बताएंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, फिर मैट्रिक्स में फिर वापस से अंदर जाएंगे। तो उससे पहले मैं डिटर्मिनेंट बता रहा हूँ, व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है, determinant is a square matrix and have a finite value, और जिसकी एक finite value होती है, ठीक है, have a finite value, ठीक है। it's denoted by it's denoted by the symbol, और उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके का सिंबल होता है, ठीक है। ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का, इस तरीके से सिंबल होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो ये कोई मुझे मान लो ये मेरा एक डिटर्मिनेंट है, मुझे इसको सॉल्व करना है कि ए बी सी डी, ठीक है बेटा। अब डिटर्मिनेंट ये कितने, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, और डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बताना चाहूंगा आपको कि ए को लेते हैं रो वाइज, ए को लेंगे तो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, दूसरा एलिमेंट क्या है डी, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे डी में। फिर बी का जो सिंबल आएगा वो माइनस आता है, ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। बी को छोड़ेंगे, बी को छोड़ेंगे मतलब बी लेंगे, तो इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को छोड़ेंगे, तो बी का प्रोडक्ट किसमें करेंगे, सी में करेंगे, यानी इसकी वैल्यू हो गई ए डी माइनस बी सी, ठीक है, जो कि कैसी होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक। बिल्कुल बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट अगर आपको सॉल्व करना बताऊं, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्या होगा। जैसे मान लो मेरा एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू हम हमेशा फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में चलते हैं। ये प्लस में होता है, ये माइनस में, और ये प्लस में होता है। तो पहले मैं A1 की बात कर रहा हूँ, A1 देखना आप लोग, A1 को जब हम छोड़ेंगे तो बचेगा कि ए फर्स्ट रो को छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा। इस डिटर्मिनेंट को आप ले सकते हो, कौन सा डिटर्मिनेंट, दिस वन इज, अब ये वाला डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, ये वाला। A1 को छोड़ा, बचा हुआ क्या बचा, B2 C2 B2 C2 B3 C3, ये बचा, ठीक है। अब माइनस साइन आ रहा है बीच में, तो माइनस का, अब B1 लेंगे, B1 मतलब इस सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे और फर्स्ट रो को छोड़ेंगे। अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, A2 C2 A3 C3, तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा A2 C2 A3 C3, ऐसे करके। एंड अब C1 को लेंगे प्लस का C1, ठीक है। तो अब कौन कौन से डिटर्मिनेंट आएगा, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, क्या क्या आएगा, A2 B2 और A3 B3। बात समझ में आ रही है। अब ये जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट है इनको आप सॉल्व कर लो, फिर जाएगा A1, इसका प्रोडक्ट इसमें, इसका प्रोडक्ट इसमें माइनस करते हुए कि B2 C3, ठीक है, B2 C3 B2 C3 और माइनस C2 B3, ठीक है, और माइनस का B1, इसका प्रोडक्ट इधर करेंगे A2 C3
और माइनस C2A3 एंड प्लस C1 की बात करें तो A2B3 माइनस B2A3। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इनके सिंबल में कंफ्यूजन करते हैं। तो इसका सिंबल सीधे सीधे ऐसे ब्रैकेट्स होता है और इसमें क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। हाँ, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। अब एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक और मेथड क्या होता है, इसको बोलते हैं सरस रूल। सरस रूल, सरस रूल क्या होता है? सरस रूल से भी आप 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। कि मान लो ये कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर द डिटर्मिनेंट, कंसीडर द डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट हमने डिटर्मिनेंट कंसीडर करा है 3 ऑर्डर का, कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हमने लिख लिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो समझना। अब ये तो मैंने पिछली स्टेप में तो आपको ऐसे सॉल्व करके बताया था इस तरीके से। ठीक है, अब इस स्टेप में मैं सरस रूल की हेल्प से कैसे लिखेंगे, इसने बताया कि राइट द 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 3 कॉलम लिखेंगे, कॉलम्स एंड रिपीट कॉलम 1 एंड 2, एंड रिपीट करना है कॉलम 1 एंड 2। कॉलम 1 और 2 को रिपीट करना है। तो पहले इन तीनों कॉलम, पहले तो तीनों कॉलम लिख लो कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब मैंने बताया कि 2 कॉलम को रिपीट करना है, इन दोनों को रिपीट करके वापस लिखो A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, बात समझ में आई है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इसमें कि ऐड द प्रोडक्ट ऑन द डाउनलोड। अब देखो कैसे चलना है, कि यहाँ से चलेंगे ऐसे। सर हाँ बताएं। इसमें C2 नहीं लिया आपने, किसमें है? ये जो थर्ड वाली ये या C2, बिल्कुल C2 आएगा यहाँ पर, C2। देखो ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो मैं एरो लगा रहा हूँ ना, ऐसे चलना है हमें। ठीक है, ऐसे चलना है हमें, ऐसे। ठीक है, कैसे करना है देखो, इस ये डॉटेड लग रही है ना, डॉटेड लाइन, इधर भी डॉटेड लाइन लगा देता हूँ मैं आपकी, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे। क्या करना है कि जो डॉटेड लाइन है, ये तो सब प्लस वाले हैं, यानी कैसे लिखोगे, A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, और एक और रह गया A3 B1 C2। ये तो हो गए प्लस में ऐसे वाले। ठीक है, और ऐसे वाले जो जाएंगे वो क्या में जाएंगे, माइनस में। तो माइनस का C1 B2 A3 माइनस का C2 B3 A1 माइनस का C3 B1 A2। ये हो गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बताएं, ये सरस रूल क्लियर है आप लोगों को? ये सरस रूल के सर, बारे में, यस हाँ सर। बताएं, बताएं बेटा। रिपीट कोई से भी कॉलम को कर सकते हैं? नहीं नहीं, रिपीट करना है, फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम रिपीट करना है, पहले 2 कॉलम्स को ही रिपीट करना है। पहले तो ये तीनों कॉलम लिखने हैं, तो ये तीनों कॉलम मैंने लिख दिए। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दोबारा से रिपीट करके लिखना है, रिपीट द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। अब कैसे करना है कि ये जो डॉटेड लाइन है, ऐसे वाली तो प्लस में आएंगी ये सब।
और इन सब का प्रोडक्ट, ये ऐसे वाली जो लाइन ड्रॉ करी है ये सब माइनस में जाएंगी, ठीक है, और आपका मैथ ये सॉल्व हो Yes. जाएगा, ठीक है। चलो एक Yes, एक sir. एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको। वैल्यूएट, हाँ पहला क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको सबको आने चाहिए कि 5, 4 और -2 और 3, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। एंड सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 और log a बेस b, और इधर है log b बेस a और 1, ठीक है। हाँ भाई, इन दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि a, इसको मैंने a मान लिया, तो a का डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं 5, 4, -2 और 3। हाँ मैंने बताया था, पहले फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस साइन आएगा, 4 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करा 15, और 4 का मल्टीप्लाई -2 में करा, लेकिन बीच में माइनस साइन आएगा, तो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 8, और 15 और 8 कितना हुआ 23, ये इसका आंसर हो गया। 23. अच्छा सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी मैंने ए मान लिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ 1 log b बेस ए, और ये होगा log a बेस b और 1। फिर वही 1 के करस्पॉन्ड में चलेंगे, तो 1 का प्रोडक्ट 1 में आएगा, 1 हो जाएगा माइनस log b बेस a इंटू log a बेस b, ये ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया, 1 का प्रोडक्ट 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा, log v a बेस b इंटू log b बेस a, दिस इज द आंसर। पता है, डिटर्मिनेंट करना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लें लास्ट वाली स्लाइड का भी, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो डिटर्मिनेंट से। Really, yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज का लें। ले लिया? Yes. नेक्स्ट स्लाइड का लें। हो गया। Yes, sir. चलिए और एक एक एग्जांपल करा रहा हूँ। थर्ड एग्जांपल है मेरा कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है साइन 10 डिग्री और माइनस का कॉस 10 डिग्री, ठीक है, और साइन 80 डिग्री, ठीक है, और कॉस 80 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व करना है x और -7 और x और 5x + 1, ठीक है भाई। तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन को। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज कितना हो जाएगा कि साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करें तो ये लेंगे, इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे, तो साइन 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री, माइनस साइन आता है और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ए तो हो गया क्या 10 और बी कितना हो गया 80 डिग्री, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखेंगे हम, साइन ए प्लस बी यानी साइन 10 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री, ठीक है, साइन 80 डिग्री, और 80 + 10 कितना हुआ 90 हो गया, तो साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ x और -7 और x और 5x + 1। हाँ, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें तो x का प्रोडक्ट करेंगे हम पहले 5x + 1 में, माइनस साइन आएगा, -7 का प्रोडक्ट करेंगे x में, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आ रहा है। x का अंदर प्रोडक्ट करेंगे 5x² प्लस का x और माइनस में प्लस हो जाएगा 7x। तो मेरी एक इक्वेशन बन के आ रही है कि 5x² प्लस का 8x, तो ये आपका आंसर हो गया। बताएं भाई, हाँ क्लियर है? Yes, sir. यस सर। स्क्रीनशॉट लें आप लोग इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 3x और 7 और 2 और 4 इक्वल्स टू 0 के बराबर दे रखा है इसने। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, वो कह रहा है x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑफ x। कैसे करेंगे, कर लोगे आप इसको? इसके डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी उसको बराबर 0 लेके चलना, ठीक है। तो देखो गिवन है हमें 3x और 7, 2 और 4, इसको हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करें, क्या वैल्यू होगी भाई इसकी? 7/6. देखो 3x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो जाएगा 12x, और -7 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 14, और किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर लेना है। तो 12x बराबर 14 हो जाएगा, तो x बराबर 14/12 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 7/6। ये x की वैल्यू आ गई 7/6, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये आंसर हो गया। हाँ, एनीथिंग एल्स पूछे? क्लियर है? Yes, sir. चलो और बताते हैं। यस हाँ, क्वेश्चन है नेक्स्ट, वैल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 2 4, ठीक है, एंड 1 to 1 1 to 1 और 0 1 और -1, ये 3/3 का है। अब देखो पहले तो मैं इसको उससे सॉल्व करके बता रहा हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले 3 लेंगे, 3 फर्स्ट रो के करस्पॉन्ड में चलेंगे। 3 लिया, 3 मल्टीप्लाई, इस कॉलम को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, तो एक डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है 2/2 ऑर्डर का कि 2 1 और 1 और -1। तो मैं उसको लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट को कि 2 1 और 1 और -1। हाँ भाई, बेटा क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब नेक्स्ट यस एलिमेंट सर। क्या है? -2 है, और ये वाला टर्म्स किस में आता है? माइनस में आता है, तो माइनस और -2 ऐसे लिखेंगे, और फिर डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, कौन सा डिटर्मिनेंट बचेगा? 1 1 0 -1, 1 1 0 -1। अब नेक्स्ट एलिमेंट प्लस में आता है तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4। फिर डिटर्मिनेंट क्या बचेगा? इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, तो 1 2 0 1, 1 2 0 1। 1. अब ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट बन गए, इनको सॉल्व कर लो, ये 2/2 के हैं, तो 3 मल्टीप्लाई, इस 2 का प्रोडक्ट 1 में करेंगे, -2 हो जाएगा, और -1 का प्रोडक्ट 1 में करा तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ये, इस -1 का प्रोडक्ट 1 में करेंगे तो -1, -0 का प्रोडक्ट 1 में करेंगे तो 0, प्लस का 4, ठीक है।
इस 1 का प्रोडक्ट 1 में करा 1 आ गया, माइनस 0 का प्रोडक्ट 2 में करा तो 0 आ गया। तो फाइनल वैल्यू क्या आई, ये हो गया माइनस का 3 और 3 3 जा 9 तो माइनस का 9 हो गया और ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 4। सॉल्व कर लेते कितनी वैल्यू आ गई, ये हो गया माइनस का 11 प्लस का 4 और ये हो गया माइनस का 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। हाँ क्लियर है। Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लें। ले लिया। Yes. और बताते हैं इवैल्यूएट। भाई मैं चाहता हूँ कि आप सबको आना चाहिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स में भी इसकी यूज पड़ेगी कि 5 2 1 ठीक है और 3 0 2 एंड 8 1 3। चलो ये भी 3/3 का है। चलो सॉल्व करो इसको जरा। मेरे को आंसर करके बताओ आप क्या आएगा आंसर। बताएं भाई क्या आएगा आंसर इसका। 5 प्लस में आएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। हाँ 5 लिया तो क्या बचेगा 0 2 1 3 ठीक है। 3. माइनस का 2 ले लिया सेकेंड एलिमेंट, क्या बचेगा 3 2 8 3 प्लस का 1 ले लिया, क्या 7. बचेगा, क्या बचेगा 3 0 8 1 3 0 8 1 ठीक है। ये बचा। क्लियर है। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो तो ये जाएगा इक्वल्स टू 5। अब इसका प्रोडक्ट इसमें इसका प्रोडक्ट इसमें माइनस करते हुए तो 0 -2 -2 इसका प्रोडक्ट इसमें 9 और -16 16. प्लस का 1 इसका प्रोडक्ट इसमें 3 बचा 3 -0 ये तो हो गया 5 2 का 10 माइनस का 10 और 16 में से 9 जाएगा Plus तो का 14. 7 7 माइनस का बचेगा और माइनस का 2 बाहर है तो प्लस का 14 हो गया, बिल्कुल सही है। और प्लस का 3 Plus 3. तो ये हो गया कितना, 7. ये हो गया 17 हो गया। 17 में से 10 गया तो 7 बचेगा तो प्लस का 7 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है क्लियर है। Yes, sir. चलो और बताते हैं और है कि वैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, ऐसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट है हमारा, ये 2 4 1 -1 1 और -1 और 3 2 5 by using सरस डायग्राम। तो हमें करना है सरस डायग्राम से। ठीक है सरस डायग्राम बताया था मैंने अभी आपको, क्या करते हैं कि बाय सरस डायग्राम फर्स्ट कॉलम को 2 बार रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड। पहले तो 3 कॉलम, पहले तो तीनों कॉलम को लिख लो, राइट ऑल 3 कॉलम्स। तो 2 4 1 -1 1 -1 और 3 2 5। अब लास्ट पहले 2 कॉलम रिपीट कर दो कि 2 4 1 -1 1 और -1। कैसे चलना है, पहले तो इनको लेना है डॉट 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 इन वालों को। ठीक है इनको लेना है डॉट 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 और इनको लेना है डॉट डॉट डॉट। तो इनको लेकर के तो प्लस करना है, तो देखो इनका प्रोडक्ट करो 2 1 2 और 2 5 10 तो ये जाएगा 10 प्लस
-1 का प्रोडक्ट 2 में करेंगे तो -2 आएगा, और -2 का प्रोडक्ट 1 में तो -2 ही आएगा, तो जाएगा -2। चलो मैं -2 ही ले देता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। तो -2, 3 का मल्टीप्लाई करा 4 में, 4 3 12, और -1 में करेंगे तो -12 आ जाएगा, तो प्लस का -12, ठीक है। अब माइनस साइन लगाएंगे, अब ये वाले लेंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ऐसे ये वाले, ये और ये। तो 1 का प्रोडक्ट 1 में करा 1, और 1 का प्रोडक्ट 3 में करेंगे 3 में 3, माइनस -1 का प्रोडक्ट 2 में करेंगे -2, और 2 का प्रोडक्ट 2 में करेंगे 4, -4 यानी +4 हो जाएगा, ठीक है। एंड अगेन 5 का प्रोडक्ट करेंगे 4 में 20, 20 का प्रोडक्ट -20। माइनस का 20, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 20। ये आ गया आपका, इसको आप सॉल्व कर लो। हाँ भाई, कितना हो रहा है? ये तो हो गया माइनस, -10। ये हो गया माइनस का 14 और प्लस का 10। 14 में से माइनस का 4 बचेगा इधर, तो माइनस का 4, और ये हो गया 24, 24 और -3 और प्लस का 24, ठीक है। अच्छा 24 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, 24 - 7, ये कितना बचा बताए? 7 बचेगा, 7 और 17 बचेगा, ये इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? चलो इसकी यस सर। प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताऊंगा, पहले अभी आगे बढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा, इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। चलो, कौन कौन प्रेजेंट है आज? आदित्य, आदित्य अटेंडेंस भेजना एक बार। यस सर। ओके, अच्छा अब मैं आपको बता रहा हूँ माइनर क्या होते हैं, माइनस क्या होते हैं। माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, और को फैक्टर भी बताएंगे। देखिए माइनस क्या होते हैं, इफ कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ये, ठीक है। इफ वी डिलीट, if we delete some row and some columns, some rows and some columns, we get a new matrix, हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। जैसे मान लो बेटा, मैं आपको बताना चाहूँ, एक कोई मैट्रिक्स है मेरा कि 1 2 3 -1 2 और 4, 2/3 ऑर्डर का है। एक मिनट प्लीज वेट करना। हाँ भाई, देखिए ये मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का, इसका ऑर्डर है 2x3। अब मैं इसमें से कुछ ऐसे सब मैट्रिक्स बता रहा हूँ। पहले सब मैट्रिक्स क्या होता है, देखो एक मैट्रिक्स मैंने बनाया 1 2 3, ठीक है। कितने ऑर्डर का है? 1x3 ऑर्डर का है।
ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स मैंने बनाया कि 1 2 -1 और 2, ठीक है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। और भी बना सकते हैं, तीसरा मैट्रिक्स बना दो आप 2 3 2 4, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो ये जो तीन मैट्रिक्स जो मैंने बनाया है A1 A2 A3, A1 A2 A3 जो है ये किस में से बनाए हैं, मैंने ए में से बनाए हैं। तो ये जो A1 A2 A3 है ये इस ए के सबसेट बोले जाएंगे, यानी सब मैट्रिक्स बोले जाएंगे। A1 A2 A3 आर कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। बात समझ में आ रही है? सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन, सब मैट्रिक्स क्या होता है? इफ वी डिलीट सम रो एंड सम कॉलम फ्रॉम ए वी गेट अ न्यू मैट्रिक्स, हमें कुछ नए मैट्रिक्स मिलते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाए ये ए में से ही तो बने हैं, A1 A2 A3। तो ये जो मैट्रिक्स है मेरे कैसे होंगे? सब मैट्रिक्स बोले जाएंगे ऑफ द मैट्रिक्स ए। बात क्लियर है? सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है? देखो 1 2 3 1 2 3 आ रहा है, इसमें मैच कर रहा है। 1 2 -1 2 1 2 -1 2 इसी में से बना हुआ है। 2 3 2 4 ये भी इसमें से बना हुआ है। तो ये जो नए मैट्रिक्स मैंने बनाए हैं ये सभी क्या है? इस मैट्रिक्स ए के सब मैट्रिक्स हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, क्या है ये? इसके सबसेट हैं। बात सबसेट। क्लियर हुई है? चलो इसको यस स्क्रीनशॉट सर। ले लें आप। ले लिया? अब मैं माइनर की बात कर रहा हूँ। माइनर की बात इसलिए नहीं करी मैंने, पहले माइनर से पहले सब मैट्रिक्स आना पता होना चाहिए आपको कि सब मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब माइनर की बात करते हैं। व्हाट इज माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स? तो माइनर होता है हमारा ऑफ अ मैट्रिक्स, माइनर क्या होता है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ every square submatrix, every square submatrix of the matrix A, is called minor of the matrix A। माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए, यानी मैंने आपको जो बताया कि सब मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई उसमें से ही बनाए हैं। अब माइनर क्या होता है कि वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सब मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं ए के, और उनका हमें क्या लेना है? डिटर्मिनेंट लेना है। तो वो क्या बोले जाएंगे? माइनर ऑफ द मैट्रिक्स ए बोले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, मैं बता देता हूँ 1 2 -1, ठीक है, 3 4 5 6 और 7 और 8, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर है इसका? 3x3 ऑर्डर का है। तो इसका माइनर क्या होगा? पहला माइनर तो एक 3x3 ऑर्डर का होगा। फर्स्ट माइनर क्या होगा कि 1 2 -1 और 3 4 5 और 6 8 6 7 8, क्योंकि माइनर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स भी कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है। तो पहला माइनर कितने ऑर्डर का बना? 3x3 ऑर्डर का, एक ही बनेगा। अब 2x2 ऑर्डर के कितने बनेंगे? बहुत सारे बन जाएंगे कि भाई 2x2 का 1 2 3 4 एक ये बन गया, 2 -1 4 5 एक ये बन गया, एक ये बना 3 4 6 7 एक ये बन गया, एक ये बना 4 5 7 8 एक ये बन गया, और भी बन सकता है। तो दीज आर द माइनर्स। माइनर कैसे होते हैं? स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स भी हैं, ये कैसे हैं? सब मैट्रिक्स हैं, इसी में से बने हैं ए में से। ये A1 A2 A3 ये सब किस में से बने हैं? ए में से ही बने हैं। तो ये सब मैट्रिक्स भी बोले जाएंगे। और कैसे हैं ये? स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम ऑर्डर के हैं, मतलब इक्वल रो और इक्वल कॉलम वाले कंडीशन में है।
तो ये सभी जो मैट्रिक्स है A1 A2 A3 और ये जो A है, ये सभी कैसे हैं, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स A बोले जाएंगे। A1 A2 A3 A4 are called minor of the matrix A, minors of the matrix A। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, माइनर समझ में आ गया। माइनर क्या होता है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें अब। ले लिया, चलो क्लास ओवर हो रही है। डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से बनाना अपने, ठीक है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आप घर से करके देखना, जो मैंने सरस रूल और डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना बताया है। सब मैट्रिक्स एक बार डेफिनेशन पढ़ना, सब मैट्रिक्स बना बना के देखना कैसे सब मैट्रिक्स बनाते हैं। बस ध्यान रखना एलिमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। आप एलिमेंट की रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका ऑर्डर